बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, वीकेंड है तो मैंने सोचा कोई लर्निंग की वीडियो बनाए। तो लर्निंग की वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। लाजमी देखिएगा, लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप पेड सिग्नल लेते हैं या किसी से हेल्प लेते हैं कि मैं ट्रेड ओपन करूं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी हद तक खुद से ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। और उसके साथ साथ किसी हद तक मैंने फेयर वैल्यू गैप, डिमांड सप्लाई जोन और लिक्विडिटी के बारे में बोला था, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी। आज डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में भी बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है, इसकी टाइप्स, उसके बारे में बात करेंगे। और फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ओबीज, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, इसको कैसे ट्रेड करना है, इसमें ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां करते हैं, उनसे कैसे बचना है, और कौन से ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड ओपन करनी है और किसको छोड़ना है। जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप। पहला टॉपिक इस वीडियो का फेयर वैल्यू गैप ऐसा गैप होता है, वहां पे कैंडल होती है, लेकिन या तो वो स्ट्रेट सेल की कैंडल होगी या स्ट्रेट बाय की कैंडल होगी। उसकी विक्स, ये जो विक्स है, ये आपस में मैच नहीं करेंगी। जैसे कि इस एरिया में ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसकी विक इसको तकरीबन स्वीप करके फिर ऊपर गई है। इसकी ये दो छोटी छोटी कैंडलें हैं और फिर ये सारी मिटिगेट है। अगर हम देखें ये वाली कैंडल, रेड कैंडल, मैं इसको निशान लगा दूं, ये वाली रेड कैंडल, ये कर्सर का साइज थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करें। जी, ये वाली रेड कैंडल यहां से ओपन है, ऊपर विक गई है। ये विक पिछली ग्रीन कैंडल की इसने यहां से छोड़ी और यहां तक ये जो दो लाइनें लगाई हुई हैं, इसमें यहां तक कोई बायर नहीं आया, अगली कैंडल भी स्ट्रेट नीचे बन गई। ये फेयर वैल्यू गैप है। नॉर्मली मार्केट्स फेयर वैल्यू गैप फिल करती हैं, बाज दफा छोड़ भी देती हैं काफी काफी अरसा। तो फेयर वैल्यू गैप ये होता है कि इस टाइम, इस समय यहां पे सेलर ही सेलर था, बायर कोई नहीं था। ये हो गया सेल का फेयर वैल्यू गैप। अभी आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप इसके साथ ही पड़ा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। ये छोटी कैंडल है ग्रीन बाय की, ये बड़ी कैंडल बनी है, और ये ऊपर हैमर टाइप कैंडल बनी है। अब ये लाइन लगा दूं और ये तीन, ऐसी आपकी तीन कैंडल्स स्ट्रेट जो इकट्ठी पड़ी हूं, और पहली और तीसरी कैंडल की विक्स आपस में मिटिगेट ना हो, मैच ना करें, दरमियान में बायर ही बायर हो,
या सेलर ही सेलर हो, वो जो गैप बनता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये बाय का फेयर वैल्यू गैप बना है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। अब एक होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इसका उलट है। मतलब फेयर वैल्यू गैप था, उसको दूसरे फेयर वैल्यू गैप ने कवर कर दिया। जैसा कि यही यहीं पे एग्जांपल हमारे सामने नजर आ रही है। ये बाय का फेयर वैल्यू गैप था, तो यहां पे सेल का फेयर वैल्यू गैप इसको फिल करता हुआ मार्केट नीचे गिर गई। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को, ये जो सेल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसको हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ये दूसरी केस में बाय की सूरत में भी हो सकता है कि सेल का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो और वो बाय की कैंडल उसको इन्वर्ज कर दे। अब ये बड़ा अब ये इनगल्फिंग बनी, इनगल्फिंग नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है। आगे चल के ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट बड़ी बड़ी दूर तक ट्रेवल करती है। अब आप खुद देखें, ये मार्केट ऊपर चल रही थी, इसको मैं खत्म करूं। जी, रेंज में थी या नीचे आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने बाय की तरफ जाना शुरू की या रिट्रेसमेंट देना शुरू की, ऊपर गई इस जगह से। यहाँ पे बाय का फेयर वैल्यू गैप बना, यही था कि मार्केट बाय की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद मार्केट नीचे आई। कहाँ तक? यहाँ तक। फेयर वैल्यू गैप कहाँ तक बना था? 1.3, और मार्केट आ गई 1.283। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ये किसी भी करेंसी पेयर में, किसी भी कमोडिटी पेयर में, किसी भी इंडेक्स में ये देखने को मिल सकता है। ठीक, अब ये आया, मार्केट यहाँ आई और फिर इस जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करने ऊपर चली गई, रिट्रेसमेंट भी देनी थी। फिर मार्केट वहां से गिरी है। कैसे गिरी ये देखते जाएं आप। फिर ये गिरी, ये गिरी, कहां तक आ गई? 1.25 तक आ गई। जी, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड करना बड़ा अच्छा रहता है। ट्रेडर्स, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए इसको ट्रेड करते हैं। सेल की सूरत में ये किसी रेजिस्टेंस पे बना हो, और बाय की सूरत में किसी सपोर्ट पे बना हो, तो तब यहां से एंट्री लेना और बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अकेला इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी आपको अच्छी रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा होता है, वहां से आप एंट्री लें। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जब आपको बताया था, तो उसमें यह था कि इनगल्फिंग है, बियरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग। अभी मैं यहां पे कैंडल ड्रा कर सकूं, बना सकूं। फर्ज किया ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसके चले गए। जी, ये विक्स है, इसकी विक है। जी,
ये कैंडल बन गई, रेड कैंडल है। आगे मैं इस पे बनाता हूं यहाँ पे एक और कैंडल। इसको कलर देता हूं मैं ग्रीन, सॉरी, ग्रीन कलर दिया। ये रेड कैंडल थी, अगली ग्रीन कैंडल बनी, और इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की ऊपर क्लोज हो गई, इस कैंडल के, रेड कैंडल की अपर वीक के। ये हुई इनगल्फिंग। ठीक हो गया। ये बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग को मैंने बताया था अगर स्पोर्ट पे बने तो इस पे आप बाइक की एंट्री लें, अदरवाइज ना लें, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हैं। बेरिश एनगल्फिंग इसके उलट होती है, वो आगे चल के बताता हूँ। मैं आर्डर ब्लॉक की अब बात कर रहा हूँ। तो आर्डर ब्लॉक, वीक को ऊपर ले जाऊं पहले तो। ये ग्रीन कैंडल अब यहां से लेके यहां तक फेयर वैल्यू गैप है। अभी तीसरी कैंडल ये क्लोजिंग आई है, तीसरी कैंडल यहां बनना स्टार्ट होगी, तो ये फेयर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट जब वापस आएगी, यहां तक मिटिगेट करेगी, यहां से आप एंट्री प्लेस कर सकते हैं, या आप यहां से एंट्री प्लेस कर सकते हैं, या मिडल से कर सकते हैं मार्टिंगल थ्योरी लगा के। मार्टिंगल थ्योरी के बारे में भी मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। मतलब एक एंट्री आप यहां से ले सकते हैं, एक इसके मिड से ले सकते हैं, एक डिप से ले सकते हैं बाय की सूरत में। ये हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक। अब इसको मैं अब लेके आता हूं मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। मतलब इनगल्फिंग में फेयर वैल्यू गैप हो या ना हो, जस्ट क्लोजिंग उसके ऊपर या नीचे हो जाए, वो इनगल्फिंग कहलाएगी। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक अगर साथ में फेयर वैल्यू गैप भी होगा, तभी वैलिड वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये ग्रीन कैंडल बनी थी, किसी रेजिस्टेंस लाइन पे बन गई। ये अगली रेड कैंडल बनी, सेल की कैंडल बनी, और इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज आई। अगर ये यहीं पे क्लोज हो जाती कहीं थोड़ा सा करीब, तो ये सिंपल इनगल्फिंग थी। अगर ये गैप दे के ओपन हुई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पे बने तो यहां से सेल की एंट्री फाइंड की जा सकती है। ठीक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, दोनों आपको बता दिए। अब आते हैं एक और, इसमें ऑर्डर ब्लॉक की टाइप होती है, वो होती है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक अभी फाइंड करते हैं चार्ट पे। ठीक। अभी अभी यहीं कहीं से मिल जाएगा हमें, या किसी और टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जी। ये दो कैंडल्स आप देखें,
तीसरी को छोड़े मैं इसके ऊपर ये जो सर्कल के अंदर दो लाइनें दो कैंडल्स हैं, हैमर कैंडल, सेल का ऑर्डर ब्लॉक बन गया जी। लेकिन ये चार्ट के डिप पे बना हुआ है, वही बात हुई। ये मैंने इनगल्फिंग वाले लेक्चर में बताया था कि बियरिश इनगल्फिंग को चार्ट के टॉप पे देखें या रेजिस्टेंस लेवल पे देखें। अब यहां पे देखें, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया, अगली ग्रीन कैंडल दी, उससे अगली ग्रीन कैंडल दी, छोटी सी रेड कैंडल दी और ऊपर चली गई। ये जगह ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, सेल का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, बाय का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बन गया। ये एरिया जो हमारा बनेगा इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। ठीक, तो यहां मार्केट जब वापस आएगी तो यहां से हम दोबारा बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में ब्रेकर ब्लॉक की भी समझ आ गई। और ऐसे ही कंडीशन में अगर आप ये देखें, ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये कैंडल जिसके ऊपर कर्सर आया है, ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक, अगली ग्रीन कैंडल फेयर वैल्यू गैप के साथ बनी, ऊपर कंटिन्यू किया इसने, लेकिन मोमेंटम कैरी नहीं कर सकी। फिर सेल का ऑर्डर ब्लॉक बना और मार्केट नीचे आ गई। ये एरिया हमारा क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। सेल मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और देखें मार्केट जब यहां पे दोबारा ऊपर आई है तो मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ सेल की एंट्री दे दी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ब्रेकर ब्लॉक क्लियरिटी आ गई। अब अगला होता है वैक्यूम ब्लॉक। मार्केट बाज दफा ऐसा होता है, कोई फंडामेंटल न्यूज होती है, कैलेंडर न्यूज ऐसी होती है जिस तरह के इंटरेस्ट रेट का डेटा हो गया, या सीपीआई का डेटा हो गया, एनएफपी का डेटा हो गया, जो बड़े बड़े डेटा होते हैं, या कोई जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल इवेंट ऐसा आता है जिसकी वजह से मार्केट गैप के साथ ओपन हो जाती है। ये देखें गैप भी पड़ा हुआ है, लकीली इसी पेयर में मिलते जा रही हैं चीजें जीबीपी यूएसडी में मिलती जा रही हैं। मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, अभी मैंने कोई ट्रेंड लाइन या कोई ऐसी चीज लगा के नहीं देखी, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट आया होगा, मार्केट यहाँ से मंडे को गैप के साथ ओपन हुई। नॉर्मली ये मंडे को ही ऐसी चीजें आती हैं क्योंकि सैटरडे संडे में कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल न्यूज आ जाती हैं। मार्केट नीचे आ रही थी, ये वैक्यूम हुआ। वैक्यूम को नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसको फिल करती है। इंडेक्सेस की सूरत में कभी कभी छोड़ देती है, गोल्ड की सूरत में भी छोड़ा हुआ है एक गैप 1810 और 35-40 के रीजन में, अभी तक फिल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली भी छोड़ा उसने कोई 2560 के एरिया में, वो अभी तक फिल नहीं हुआ, लेकिन मार्केट उनको फिल करती है, बाज दफा छोड़ भी देती है इन रेयर केस। अब ये बाय की सूरत में वैक्यूम आया, अब मार्केट ऊपर से जब नीचे आई, इसको फिल करते हुए वैक्यूम ब्लॉक को, ये वैक्यूम ब्लॉक था हमारा यहां तक। इसको अगर मैं, यहां से मार्केट ओपन हुई थी, वहां से लेके नीचे ये ये जो गैप पड़ा हुआ है, यहां से बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। और बाकी मार्केट जब ऊपर गई है यहां तक ही जा सकी, और उसके बाद फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, बीबी बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को ओबी बोलते हैं।
ठीक है। और सॉरी, ये है वैक्यूम ब्लॉक, वीबी बोलेंगे। ब्रेकर ब्लॉक को बीबी बोलेंगे। फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया। और एक और चीज होती है रिजेक्शन ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक्स की एक और टाइप है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? कि कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई, वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गई। ये आ गया जी आपके सामने, ये वाला सेल का ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने नजर आ रहा है। मार्केट ने ये H4 ने क्लोजिंग दी, मार्केट ऊपर गई इस ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब इसके ऊपर ब्रेकर ब्लॉक बनाने लगी थी, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिली और मार्केट नीचे आ गई। मतलब यहाँ पे बायर ने कोशिश करी ऊपर निकलने की, लेकिन निकले भी, लेकिन फिर फेड आउट हो गए, नीचे आए, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी। दोबारा फिर उसी एरिया में जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। ये जो उसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, इस एरिया को रिजेक्शन ब्लॉक कहेंगे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, और दोबारा मार्केट इधर गई कुछ दिनों बाद, और फिर नीचे की तरफ आ गई। ये बाय की सूरत, ये मैंने एग्जांपल दी है सेल की कंडीशन में, ये बाय की कंडीशन में भी ऐसा हो जाता होता है। अभी कोई एग्जांपल अगर अगर मिल जाए यहीं पे कहीं पे। जी, ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक, मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लिक्विडिटी तक आई, मार्केट ऊपर निकल गई, मतलब ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक, मतलब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है बाय की सूरत में, उधर जो एग्जांपल दी थी वहां पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। जी, ऑर्डर ब्लॉक्स कैटलॉग में देख लूं कि कहाँ तक कंप्लीट हुए। बेरिश ओबी भी हो गया, बुलिश ओबी भी हो गया, ब्रेकर ब्लॉक भी हो गया, वैक्यूम ब्लॉक भी हो गया, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक भी हो गया। फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मैं पहले बता चुका हूं। अब आते हैं हम वापस लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी रह गई है। मार्केट लिक्विडिटी की तरफ चलती है। लिक्विडिटी क्या होती है, इसको इंड्यूसमेंट भी कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं। यहाँ पे विक्स का क्लस्टर हो, ये मैं इसको लिक्विडिटी बोलूंगा। मार्केट यहाँ पे क्योंकि लोगों के एसल पड़े होते हैं उसको उठाने के लिए आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। या सेल की सूरत में ये लिक्विडिटी थी, इसको लेने मार्केट ऊपर तक आई और फिर मार्केट नीचे आई। फेयर वैल्यू गैप, उसको मिटिगेट करना, ये भी एक लिक्विडिटी की टाइप है। और लिक्विडिटी की जो कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप, वो फिबोनाची के लेवल्स हैं। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%। ये वाले जो इसके लेवल हैं, ये लिक्विडिटी लेवल है। मार्केट एक दिन में या कोई स्पेसिफिक मूव उसने दिया है, या उसने कोई वीक पूरे का मूव दिया, या उसने मंथ पूरे का मूव दिया,
तो उसमें ये लेवल 23.6, 38.2, 50%, 61.8 और 78.6, ये वाले लेवल इनको बाज दफा मिटिगेट करती है, यहां तक मार्केट पहुंचती है, इनको टच करके फिर मार्केट अपना नेक्स्ट मूव कैरी करती है, मतलब रिट्रेसमेंट देती है। ये भी लिक्विडिटी है। एक वॉल्यूम लिक्विडिटी होती है। वॉल्यूम लिक्विडिटी ये है कि फर्ज किया एक जगह पे सेल का वॉल्यूम आया या बाय का वॉल्यूम आया, जिस तरह ये फेयर वैल्यू गैप आया, मार्केट नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप को जो फिल करना है, ये वॉल्यूम की लिक्विडिटी लेने मार्केट ऊपर चली गई। इसी तरह बाय का ये बना फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट ने यहां से इसकी लिक्विडिटी टैब की ऊपर चली गई, लेकिन अगले लम्हे ये फिर ग्रेजुअली नीचे गिरना शुरू हो गई। ये वॉल्यूम बेस्ड लिक्विडिटी होती है। अगली जो लिक्विडिटी की टाइप है, एक साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं। जिस तरह मैं बोलूं 50 का लेवल हो गया, 100 का लेवल हो गया गोल्ड के केस में, मतलब ये 2600 से 2700 जाते हुए इसको मुश्किल होगी। जब इसको 2700 को ब्रेक कर लेगी तो 2700 को फिर वापस टैप करने आएगी। या गोल्ड में मेरे साइकोलॉजिकल लेवल कुछ डिफरेंट है। मेरा साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है, 32 से 38, 32 से 38। मार्केट कभी भी नई सेंचुरी में एंटर होती है, मतलब 2600 से वो 2700 वाले लेवल्स की तरफ जाती है, और जब 32 और 38 में जाएगी, फर्स्ट टाइम जाएगी, तो वहां से एक दफा $15-20 की सेल देगी। और इसी तरह मेरा फिर जब किसी सेंचुरी को लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है, 30-32 के लेवल पे, 32 और 38 के लेवल पे जाती है, वापस आती है तो 5 और 15 के लेवल से ये फिर ऊपर की तरफ जाती है। ये मेरे एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनको ट्रेड करता हूँ विदाउट एनी फीबो लेवल, विदाउट एनी ट्रेंड लाइन, और ये मेरे कामयाब रहते हैं। मैंने एक और बताया अपना, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। जी, ये हो गए साइकोलॉजिकल जोन बेस लिक्विडिटी। मार्केट वहां तक फिर आती है। एक होती है फिर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। फर्ज किया आपने कोई ट्रेंड लाइन ली है, लगाई है, वापस चार्ट पे आते हैं। इस तरह ये मैंने गोल्ड पे लगाई हुई है। जी, कहाँ पे लगाई हुई है, ये रही, ये ट्रेंड लाइनें लगी हुई हैं, ये ट्रेंड लाइनें लगी हुई हैं। या मैंने डेली टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो यहाँ पे तो क्लस्टर ही बना दिया ना मैंने। ये ट्रेंड लाइन है, इसको ऊपर गया, इसको टच किया ऊपर की वीकली टाइम फ्रेम में, दोबारा इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेने आई, ऊपर अगली ट्रेंड लाइन की, फिर इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेने आई, ऊपर की फिर ली इसकी लिक्विडिटी, ये इस तरह फिर ऊपर इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली। ये ट्रेंड लाइन बेस लिक्विडिटी होती है। दूसरी होती है मूविंग एवरेज। आप भी मूविंग एवरेज मोस्टली ट्रेडर यूज करते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 300 का, 360 का, लोग डिफरेंट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्केट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ले रही होती है। वो मूविंग एवरेज बेस लिक्विडिटी होती है। जी, लिक्विडिटी के भी टाइप सारी कवर हो गई। अब आते हैं कुछ इसकी हैं और टाइप्स, वो फर्दर मैं कभी आपको बताऊंगा। अभी वीडियो का टाइम काफी होता जा रहा है। अब आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। जी, अपने आखिरी दो टॉपिक्स की तरफ मैं चलता हूं।
H4 टाइम फ्रेम में गोल्ड का चार्ट, गोल्ड में लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके हेल्दी कैंडल्स बनाती हुई जा रही थी, बड़ी अच्छी कैंडल्स बनाती हुई बैक की जा रही थी, रिट्रेसमेंट भी बीच बीच में दे रही थी। यहाँ पे आके आप देखें कि मार्केट छोटी छोटी कैंडलें बनाना शुरू हो गई, रिजेक्शन देना शुरू हो गई। अगली कैंडल जो थी इसने नीचे, ठीक है। अब इस एरिया में मैं H1 देखूंगा जब, ठीक है, तब डेट क्या थी, वापस आएंगे वापस आएंगे वापस, 2780, 2760। जी, यहाँ पे H1 में देखें, एकामुलेशन कर गई मार्केट, नीचे ऊपर ऊपर, यहां से फिर फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे आई मार्केट, एक ऊपर के ट्रेंड में जा रही है, किसी रेजिस्टेंस पे उसने छोटी कैंडलें बनाना शुरू कर दी, एकामुलेशन की कुछ कैंडल बनाई और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप के साथ एक कैंडल सेल की बना दी। ये हमारी सप्लाई बन गई। मार्केट अब जब कभी इधर आएगी तो यहां से हम सेल फाइंड करेंगे, ठीक। अब इसने सप्लाई बनाई, क्या किसी ट्रेंड लाइन, कोई रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर तो चार्ट खाली था। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाए देता हूं कि ये मैंने किया हुआ था, 2700 और 2800। ये देखें ट्रेंड लाइन चल रही है, कहां से चल रही है, 1370 से ऊपर 2072, और फिर ये तीसरी दफा इसको ट्रेंड लाइन को टकराना था इसने, तो यहां से गिरना था। इस पे मैंने एनालिसिस भी दिया था, आपको याद होगा कि यहां से मार्केट 50, 100, 150, $200 गिरेगी, और $250 गिरी थी, ठीक। और ऊपर सप्लाई भी बनाई है ऊपर मार्केट ने, आपको पूरी कंफर्मेशन दी है। ये होता है कि किसी रेजिस्टेंस लाइन पे, किसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट जाके एकमुलेशन करने लग जाए टॉप पे चार्ट के, और वहां से फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट एक दफा नीचे आए, तो वो हमारी सप्लाई होती है। वहां से हम सेल की रीजन, जब दोबारा मार्केट वहां पहुंचती है तो सेल की रीजन फाइंड करते हैं। इसी तरह मार्केट अगर नीचे आ रही है और किसी सपोर्ट लाइन पर, ठीक, किसी सपोर्ट लाइन पर आके इकामोलेशन कर जाए और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाए, वो हमारी डिमांड होती है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, गोल्ड मार्केट आपके सामने है। ये इस ट्रेंड लाइन को एक दफा इसका फेक आउट किया, फिर ऊपर आई, ये सेकंड कैंडल पे इनगल्फिंग बनी, लेकिन मार्केट फिर इधर आके रुकना शुरू हो गई, और अगली कैंडल पे ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ऊपर चली गई। तो ये हमारी डिमांड हो गई। डिमांड हमेशा चार्ट के डिप पे बनती है, सप्लाई हमेशा चार्ट के टॉप पे बनती है। और वहां पे कोई रेजिस्टेंस देख लें, अगर चार्ट पे ऊपर कैंडलें कोई हैं, अगर कैंडलें नहीं है तो कोई ट्रेंड लाइन देख लें। अगर चार्ट के बिल्कुल डिप पे है और कैंडलें नीचे कोई नहीं है, तो फिर भी आप ट्रेंड लाइन देखेंगे उसकी कंफर्मेशन के लिए, या फिबोनाची की एक्सटेंशन का लेवल आप लगा लें, वो भी वैलिड होता है। ये हमारा डिमांड जोन बन गया।
और नीचे लिक्विडिटी तक कर लें, 2537 से लेके 2580। मार्केट जब इधर आएगी इस एरिया से, हम किसी भी पॉइंट पे आके मार्केट जब रिजेक्शन लेगी छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम यहां से फिर बाय की एंट्री प्लेस करेंगे। जी फ्रेंड्स, 35 मिनट हो गया, सारे टॉपिक कवर हो गया। लिक्विडिटी में एक दो चीजें रहती हैं, वो फिर कभी मुझे टाइम मिला तो आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आप अपने पास सेव रखिएगा, इसका लिंक सेव रखिएगा, इसको बार बार देखते रहें या इसके मेन की पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ट्रेडिंग के लिए। और ये जितनी भी टर्म्स या चीजें मैंने बताई हैं, ये किसी भी करेंसी पेयर, किसी भी कमोडिटी पेयर, किसी भी एनर्जी पेयर, किसी भी इंडेक्स में ये इस्तेमाल होती हैं। ये फॉरेक्स के हर पेयर में इस्तेमाल होनी होती हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।